जय श्री कृष्ण मित्रों। अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य आज भी जीवित हैं। जानिए उनके 10 हस्तिनापुर के कौरवों के कुलगुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से ही सक्रिय थे। इनकी बहन कृपि का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान मिला। आओ जानते हैं उनके बारे में दोस्तों 10 रहस्य। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशन राशिफल आपके चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौतम ऋषि के पुत्र सरद्वान और सरद्वान के पुत्र कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था, जो एक देवकन्या थी। इंद्र ने सरद्वान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा था, क्योंकि वे शक्तिशाली और धनुर्विद्या में पारंगत थे, जिससे इंद्र को खतरा महसूस होने लगा था। देवकन्या नामपदी जानपदी के सौंदर्य के प्रभाव से सरद्वान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर स्वकृत होकर एक सरकंडे पर गिर पड़ा। वह सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपि नामक कन्या उत्पन्न हुई। सरद्वान नामपदी ने दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया, जहां महाराज शांतनु ने इनको देखा और इन पर कृपा करके दोनों को लालन पालन किया, जिससे इनके नाम कृप तथा कृपि पड़ गए। दोस्तों, ये इतना वीर योद्धा थे। ये पूरे बल से महाभारत युद्ध में नहीं लड़े, नहीं तो उसका परिणाम कुछ और होता। आइए दोस्तों, उनके बारे में दूसरा जानते हैं। दूसरा रहस्य है दोस्तों, कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। महाभारत युद्ध के कृपाचार्य गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की जोड़ी थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों ही भयंकर योद्धा थे। तीनों ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना का संहार कर दिया। कृपाचार्य जिंदा बच गए 18 महायोद्धाओं में से एक थे। भीष्म और द्रोण के बाद उन्हें ही सेनापति बनाया गया था। तीसरा है दोस्तों, कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपि के पुत्र का नाम अश्वत्थामा अर्थात अश्वत्थामा के वे मामा श्री थे। और चौथा है दोस्तों, द्रोणाचार्य के छल से बध होने के बाद मामा और भांजे की जोड़ी ने युद्ध में कोहराम मचा रखा। पांचवा रहस्य, कृपाचार्य भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत थे। भीष्म ने इन्हीं कृपाचार्य को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। छठा रहस्य है मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये कौरवों के साथ थे और कौरवों के नष्ट हो जाने और दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा अलग अलग हो गए। कृपाचार्य ने ही बाद में परीक्षित को अस्त्र विद्या सिखाई। सातवां है दोस्तों, युद्ध में कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्याय को याद कर कहा कि न पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और न उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं है। आठवां है दोस्तों, महाभारत युद्ध में अर्जुन और कृपाचार्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। और नवा है, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सूते हुए पांचों पुत्रों का वध कर देते हैं, तब गांधारी कृपाचार्य से कहती हैं कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते हो तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अश्वत्थामा का साथ दिया। आप हमारे कुलगुरु हैं। आप धर्म और अधर्म को अच्छी तरह समझते हैं। आपने यह पाप क्यों होने दिया? कृपाचार्य को इस बात का पछतावा भी हुआ था। और दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो अमर हैं और आज भी धरती पर हैं। वो कौन है मित्रों? वो आपको वीडियो में भी मालूम पड़ेगा। आप लोग बने रहें, वीडियो अंत तक जरूर देखें और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी और अपने शास्त्र पुराण की बातें आपको हमेशा मिलती रहे। तो कौन है दोस्तों? 8 जो अमर हैं उसको हम बता रहे हैं। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान से विभीषण कृपः परशुराम सप्त एतये चिरंजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् मार्कंडेयथ मथाष्टम जीवी दुर्स सतत शोपी सर्व व्याधि विवर्जित है। अर्थात अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडे ये 8 अमर है दोस्तों, और आज भी इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और यदा कदा कहीं जंगलों में भटकते हुए या घूमते हुए मिल जाते। अश्वत्थामा का तो कितनी बार जिक्र हुआ है। कई लोग उसको जंगलों में भटकते हुए देखे हैं। हिमालय के
एकांत की वादियों में घूमते हुए मिले हैं। तो ये ऐसे मित्रों योद्धा थे जिनको मारना असंभव था, अपराजेय योद्धा थे। परंतु ये अधर्म के पक्ष में खड़े होने के नाते सभी विवश हुई और परास्त किए गए। परंतु अमरता का वरदान होने के नाते ये जीवित बच गए और आज भी हैं। तो दोस्तों, ये कुछ खास जानकारियां थी जो हमने आपको बताई। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और वीडियो आपको जरा सा भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, आनंद में रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।